नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़े हमारे साथ में। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको संपूर्ण रूप से मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि LT के लिए आज हमारे पास बहुत ही बिग न्यूज़ है। प्राइमरी में B.Ed की क्या स्थिति है उसके बारे में भी मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। जूनियर एडेड और भाषा शिक्षक भर्ती की कट ऑफ मेरिट और नई भर्तियों के विषय में भी जानकारी है। एक एक करके विस्तार से सब नई भर्तियों के बारे में मुझे जानकारी मिली है, तो एक एक करके मैं सबके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। सबके पेपर कैसे बने हैं, एक आंकड़ा आपको मैं दूंगा जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के आधार पर, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित रूप से ये हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है कि वह शिक्षक भर्ती में होने वाले सभी आंकड़ों का अनुपालन करें। और जब आप मानक का पालन करते हैं तभी आप फार्म भर सकते हैं। फार्म न भर पाने की स्थिति में है ना, कई लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फार्म नहीं भर पाएंगे इस बार। तो कहीं न कहीं उसमें योग्यता में बदलाव और तमाम प्रकार की चीज़ें सम्मिलित हैं। और रही बात एज को लेकर के, तो एज को लेकर ना चिंता करें, एज को लेकर चिंता ही नहीं करें, क्योंकि एज के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि एज में आपको पर्याप्त छूट मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप यथास्थिति जानते हैं, उसमें कोई छिपी हुई चीज़ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में अशासकीय के लिए अलग नियम है और शासकीय के लिए अलग नियम है, सीधी बात। अभी भी क्योंकि अलग अलग संस्थाएं उसको कराती हैं, उनके पेपर का पैटर्न का मानक अलग है। वो 150 प्रश्न कराता है तो ये 25 कराते हैं। तो कहीं भी एकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत। हर चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए ना, जिस ढंग से चलता है। देखिए, नई वैकेंसी, निश्चित रूप से नई वैकेंसी के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है और ये कहा है कि अब जैसे ही आप लोग इस परीक्षा को निपटाते हैं उस समय के बाद में आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। एक व्यक्ति दो नावों पर सवार नहीं हो सकता, एक साथ दो नावों पर सवार होंगे, दिक्कत नहीं आ जाएगी। इसलिए कहीं और ध्यान न भटके, इस बात को संज्ञान में लेते हुए शासन ने डिसीजन लिया है कि पहले परीक्षा हो जाए, उसके पश्चात फिर नया विज्ञापन जारी किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा के बारे में ही आपसे चर्चा करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की जो ये परीक्षा होने वाली है 2022 वाली 25 में, कहीं न कहीं है ना, इसको स्थगित जैसा अफवाह लोग फैला रहे थे। मैं बताना चाहूँगा सेंटरों के लिए सेंटरों की उपलब्धता हो गई है और 60 जिलों में उत्तर प्रदेश के आपकी परीक्षा होगी। प्रश्न पत्रों की छपाई का काम पूरा हो चुका है। प्रश्न पत्रों को डबल लॉक में रखवा दिया गया है। शासन बड़े पैमाने पर इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी सक्रियता से टीम गठित कर रहा है। और कहीं भी जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि सीटें बिक गई हैं, ये हो गया है, याद रखिएगा वो उनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। इस प्रकार की अफवाह फैलाने के कारण से शासन ने इनको संज्ञान में लिया है और सीधे तौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग पानी पी करके शासन को गाली दे रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी सूचना है। पानी पी करके गाली देने से कुछ नहीं होगा। चुनाव 27 में होगा, 27 में फिर से जीत को वही आएंगे, ये भी लिख करके रख लीजिए। क्योंकि बहुत माहौल बिगाड़ने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन बाद में उसका नतीजा जब विपरीत आता है तो उनको स्वतः समझ में आ जाता है ना। मेरा अपना मंतव्य है ये। अब देखिए, जो ये वैकेंसी आपकी 2025 वाली नई आने वाली है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। कुल वैकेंसी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की है उसके लिए जो आई हुई है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग 7000 पोस्ट है सामान्य वर्ग के लिए।
ध्यान दीजिएगा। और जो ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए 3113 है ना। एसटी के लिए 1800 और एसटी के लिए बड़ी कम सीट रहती हैं, एसटी के लिए सिर्फ 40 सीटें। तो ये थोड़ा सा इनका आंकड़ा बहुत ही सही है। इतने पद फ़िलहाल फर्स्ट फेस में आने जा रहे हैं। तो कुल मिला करके लगभग 13,000 के ऊपर वैकेंसी है। तो फर्स्ट फेस में वैकेंसी आने जा रही है, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अब पीजीटी वाले भी जान लें, पीजीटी वाले जान लें कि 1000 पोस्ट टोटल है, कुल मिला के 1000 पोस्ट। और इनमें सामान्य वर्ग को 700 पोस्ट और शेष आपके ओबीसी और एससी एसटी के हैं। तो सामान्य वर्ग में तो सब अप्लाई कर सकते हैं। और 150 सीट बता रहे हैं ओबीसी हैं, और जो 150 बची उसमें एससी एसटी। कहने का मतलब ये कि सीधे तौर पे भर्तियों का पूरा खाका शासन के द्वारा खींच दिया गया है। शासन अपने स्तर से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और रही बात एज लिमिट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज लिमिट को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि आप एज लिमिट में 21 साल न्यूनतम होने चाहिए और अधिकतम आपका 60 साल ये दे दिया गया है इसमें कि 60 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 62 साल पे रिटायर ही होते हैं, 60 साल पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो तरह तरह की बातें, तमाम प्रकार की चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, जब आप शिक्षा जगत में आगे बढ़ रहे हों, शिक्षक के कार्य कर रहे हों, तो आप में कम से कम शालीनता और उदारता होनी चाहिए। इस समय कैसे तैयारी करें, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कहना है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि तैयारी आप जिस ढंग से कर रहे हैं तो उसी ढंग से कीजिए। आप हमारे यहाँ से प्रकाशित बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट ले लीजिए और इस सेट से आप पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को जो ये सेट उपलब्ध कराया जा रहा है वो OMR सीट के सहित, अगर आप अंतिम क्षणों में इसको भी पढ़ लेते हैं तो आप, हाँ, ये तो लोग तो कह रहे हैं सीधे तौर पे 125 में 125 आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है। पेपर बनने के बाद में वो लोग आंकड़ा लगा लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अवश्य, है ना, अवश्य ऐसा करें। बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ना। और ये आप करें। तो इन्हीं से शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।